हमारी धरती पर जीवन का अस्तित्व सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये पर्यावरण की अद्भुत व्यवस्था का एक नतीजा है जिससे इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। लेकिन आज ये जो संभवता बनी हुई थी, आज ये टूट रही है। आज पर्यावरण हमारा खतरे में है और इसका क्या कारण है और इसके क्या उपाय हैं, आज हम इस पे चर्चा करते हैं। पर्यावरण का सिर्फ मतलब पेड़-पौधे नहीं है। यह एक प्रणाली है जहाँ पे हम पेड़-पौधे, जानवर, मिट्टी, वायु, जल सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह एक इकोसिस्टम है जहाँ हर चीज़ एक-दूसरे पर निर्भर है। वो जल हो, वायु हो, हम हों, जानवर हों, पेड़-पौधे हैं, हर चीज़ एक-दूसरे पर निर्भर है। अगर वैज्ञानिक रूप से इसे माना जाए, तो इसे बायोस्फीयर कहा जाता है। आइए हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार हमने इसको बिगाड़ने का प्रयास किया है या हमने किस प्रकार इसका हानि पहुँचाई है अपने मतलब के लिए। अब बात करते हैं उन कारणों की या फिर उन वैज्ञानिक कारणों की जिससे हमारा पर्यावरण खतरे में जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग। धरती का तापमान बीते 100 सालों में 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर आईपीसीसी की रिपोर्ट की माने तो अगर यह 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ तो समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ सकती है, जिससे नतीजा साफ है कि जो समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं, वो डूब सकते हैं। CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसें वातावरण में गर्मी को फंसा लेती हैं और सबसे ज़्यादा CO2 आती है किससे? गाड़ियों से, कारखानों से और ये बिजली उत्पादन से, जिससे हमारी जो ऊपरी सतह है, लेयर है जो जिससे बाहरी ठंडी हवाएं पृथ्वी तक पहुंचे, वो नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि ऊपर से हमारे वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसें इनको ऊपर से ढक देती हैं, जिससे तापमान धरती का और बढ़ते जाता है। वनों की कटाई। हर सेकंड लगभग 1 फुटबॉल जितना मैदान काटा जा रहा है या वनों को काटा जा रहा है। अगर एफओ के अनुसार माना जाए तो पिछले 30 साल में लगभग 4.7 करोड़ हेक्टेयर जंगल खत्म किए जा चुके हैं हमारे द्वारा। वो भी किस लिए? अपने निजी कारणों के लिए। इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसके भुक्तभोगी हम भी बनेंगे। बीते सालों में हम बने हैं और आने वाले सालों में बनेंगे क्योंकि गर्मी तापमान जिस तेज बढ़ रहा है उस हिसाब से ही समझ में आ रहा है। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के अनुसार माना जाए तो हर साल लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग दूषित पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं और उसी दूसरी तरफ वायु प्रदूषण की बात की जाए तो 2022 की जो रिपोर्ट आई डब्ल्यूएचओ की उसके अनुसार दुनिया की पूरी दुनिया की % जनसंख्या ऐसे हवा में सांस ले रही है जो स्वास्थ्य मानकों के नीचे। अब बात करते हैं समाधान की जिनका वैज्ञानिक आधार है। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हवा से CO2 को खींचा जा सकता है और जमीन में दबाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कई विकसित देश करना शुरू कर चुके हैं। सौर ऊर्जा, सौर या पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा से न सिर्फ बिजली बनती है बल्कि यह पूरी तरह प्रदूषण मुक्त भी है। आज दुनिया में हमारा भारत देश दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हर एक फील्ड में होगा जिससे कि तो सबसे बड़ी बात होती है कि ये प्रदूषण मुक्ति देश बनाने का या प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का सबसे अच्छा तरीका है बिजली उत्पादन के लिए, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में। इको रेस्टोरेशन मतलब नष्ट हो चुके जंगलों और झीलों को फिर से पुनः जीवित करने की प्रक्रिया। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हमारे दिल्ली की अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क जिसे वैज्ञानिकों और वॉलंटियर्स ने मिलकर पुनर्जीवित किया है। पर्यावरण अनुकूल खेती। पर्यावरण अनुकूल खेती मतलब हम ऐसी खेती को करें जिसमें पानी की बचत हो, मतलब पानी कम लगे, जैविक खाद का उपयोग हो, न कि किसी केमिकल का ज्यादा उपयोग किया जाए, केमिकल दवाइयों का, केमिकल खाद्य पदार्थों का जिससे ज्यादा उत्पादन हो। सवाल यह है कि एक आम नागरिक क्या कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम पेड़ों को काटने से रोक सकते हैं। हम पेड़ों को न कटने न खुद भी ऐसा कोई भी ऐसा मौका मिले कि हमें पेड़ काटना पड़ रहा है तो हम उसको काटने से बिल्कुल रुकें। पानी बर्बादी कम करें। अगर एक खुला नल दिन भर में 70 से 75 लीटर पानी बर्बाद कर सकता है, अगर आपके घर में ऐसी कोई भी
नल, टोटी कुछ भी ऐसा है जिससे पानी टपक रहा है तो उसको बनवाएँ, उसको ठीक कराएँ। और जैसे हम बाज़ारों में जाते हैं तो प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करना चाहते हैं। घरेलू जो थैला है उसे लेकर नहीं जाते। तो हमें चाहिए कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घरेलू थैलों का उपयोग करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें। और अगर खेतियों में के बारे में देखा जाए तो हमें जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। ऐसे छोटे-छोटे कदम हमारे देश के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। पुरानी गाड़ियों का उपयोग ना करें जो 15 साल से ज़्यादा चल चुकी हैं। और ऐसी गाड़ियों का उपयोग ना करें जो धुआँ फेंकती हो, मोटरसाइकिल हो, फोर व्हीलर हो, कोई भी ऐसी गाड़ी हो, ऐसी गाड़ी का उपयोग ना करें। कूड़ा ना फैलाएँ, जिससे कि जैसे कि आप कहीं भी जा रहे हो, नदी पे जा रहे हो, पहाड़ों पे जा रहे हो, आप वहाँ जाके पार्टियाँ कर रहे हो, कूड़ा फैला दे रहे हो, वहीं फेंक दे रहे हो, क्योंकि एक छोटा कदम गलत हो या सही हो, उसका कुछ न कुछ असर होता है। तो हमें सही कदम उठाना चाहिए। एक आम नागरिक की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हमें पर्यावरण के लिए एक सही कदम उठाना चाहिए। पहाड़ों पे जाओ, नदियों में जाओ या कहीं पे भी जाओ, वहाँ पे तट पे जाओ, बीच पे जाओ, ऐसे छोटे-छोटे कदम हमें नोटिस करना चाहिए और ऐसे छोटे-छोटे कदम उठाने चाहिए जो कि पर्यावरण के लिए लाभदायक हो। पर्यावरण को हानि पहुँचाना बिल्कुल गलत है। और इससे हम क्योंकि हम एक रिसाइक्लिंग प्रोसेस में हैं। अगर हम पर्यावरण, जल, वायु, पृथ्वी, धरा, मिट्टी सब कुछ एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, उसका भुक्तभोगी हम ही बनते हैं। तो हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए ऐसे छोटे-छोटे कदम उठाने चाहिए। और अगर आपको ये सुझाव, ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप पर्यावरण के लिए कौन-सा ऐसा कदम उठा रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक हो। क्योंकि हमारा एक गलत कदम हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। इसलिए ऐसे कदम उठाएँ जो पर्यावरण के लिए लाभदायक हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए, पर्यावरण को नुकसानदेह ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप ये बताएँ कि आप ऐसा कौन-सा कदम उठा रहे हैं जो पर्यावरण के लिए लाभदायक हो? जय हिंद।